हाय, लूप हियर। आपका स्वागत है डार्नरान के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 में। तो बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुभारंभ करते हैं, वो भी एपिसोड नंबर 1 के साथ। अब तक हमने देखा कि ओकारुन और मोमो जीजी के घर भूत भगाने आते हैं, लेकिन मोमो को यहाँ पर कोई भी भूत नहीं मिलता। फिर मोमो हॉट स्प्रिंग पर नहाने चले जाती है। वहीं ओकारुन और जीजी को घर के अंदर एक सीक्रेट कमरा मिलता है जिसमें बहुत सारे तालिस्मान पड़े हुए थे। वहीं इधर मोमो के हॉट स्प्रिंग पर कुछ आदमी आ जाते हैं जो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मोमो उनके ऊपर पावर यूज करने का सोचती है तो एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबा देता है। तभी उस आदमी को पानी की एक धार आके लगती है जिससे वो मोमो को छोड़ देता है। मोमो यहाँ से भागने की कोशिश करती है और उन सब आदमी पर लकड़ी की एक फेंस आके गिरती है जिससे वो वहीं पर फंस जाते हैं। एक आदमी फिर भी मोमो का एक टांग पकड़ लेता है तो उसके ऊपर एक घर की पूरी दीवार आ गिरती है। ये सब असल में टर्बो ग्रैनी ने किया था जो खुद भी हॉट स्प्रिंग में बैठी थी। मोमो उससे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आई? तो टर्बो बताती है जब मोमो की ग्रैंडमा ने हॉट स्प्रिंग के बारे में कहते हुए सुना तो वो उसके बैग में आके छुप गई थी और इनके साथ यहाँ पर आके पहुँच गई। मोमो बोलती है अब हम इस टूटी दीवार का क्या करें? टर्बो बोलती है कि छोड़ो ऐसे भी ये जगह बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी टाउन के कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि तोड़ फोड़ किसने की। मोमो और टर्बो छुप गई थी तो उन्हें लगता है कि ये काम इन आदमी ने किया होगा और वो उन्हें डांटने लगते हैं कि तुम तो कीतो फैमिली वाले हो ना। फिर ये आदमी पूरे टाउन में भागने लगते हैं। मोमो टर्बो ग्रैनी का शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए। टर्बो ग्रैनी कहती है कि भला तुम्हें कौन बचाएगा, वो तो मेरे से गलती से हो गया था। मोमो अब टर्बो से पूछती है तुमने जीजी का घर देखा था ना? मुझे तो वहाँ पर कोई भूत नहीं दिखा, क्या तुम्हें कुछ दिखा? जिस पे टर्बो ग्रैनी बोलती है वो घर पूरा सना हुआ है इंसानों के खून से। इधर ओकारुन और जीजी ने उस सीक्रेट कमरे में एक होल कर दिया था। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करें और वो अब दोनों मोमो का आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी उनकी घर की घंटी बजती है। उन्हें लगता है कि ये मोमो है और जीजी पूरी दौड़ कर दरवाजा खोलता है, लेकिन ये तो 5 डरावनी दिखने वाली औरतें थी और ये 5 औरतें अंदर आके फुल पार्टी करने लगती हैं। नाकी नाम की औरत जीजी को भी इनवाइट करती है खाने के लिए। नाकी कहती है कि शाबाश, ऐसे ही डिसिप्लिन में रहा करो। मैं इतनी अच्छी हूँ कि इस घर का रेंट भी नहीं लेती क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं, वरना तुम अभी ढक के खा रहे होते बाहर, तो तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। ओकारुन पूछता है कि भाई साहब ये चल क्या रहा है यहाँ पर? जीजी बताता है दरअसल ये एक किराए का मकान है और जब से मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में गए हैं तब से मैंने रेंट नहीं दिया है और ये सब कीतो फैमिली से है, यानी कि यहाँ की मकान मालिकिन, और इनकी वजह से ही मेरे पास रहने के लिए घर है। ओकारुन कहता है फिर तो हमने दीवार में छेद करके बहुत गलत काम किया है। उस होल को फिलहाल उन लोगों ने पोस्टर से छुपा दिया था। नाकी अब जीजी से पूछती है कि तुम हमें बिना बताए कहाँ चले गए थे? तो जीजी बोलता है कि ये मेरा दोस्त मुझसे मिलना चाहता था तो मैं इसे ही लेने गया था। नाकी कहती है कि तुम फिर से किसी भूत भगाने वाले को तो नहीं लेके आए ना? ये सुनकर बाकी औरतें भी भड़क जाती हैं कि हमारे घर पर कोई भी भूत नहीं है कमकल, ऐसे तो तुम इस जगह को बदनाम कर दोगे, फिर कोई खरीदेगा भी नहीं इस जगह को। लोगों को बोलना बंद करो कि यहाँ पर भूत है। जीजी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये चश्मे से क्या आपको लगता है कि ये भूत भगाने वाला होगा? उन बाकी लोगों ने तो मुझे बुद्धू बना दिया था। नाकी अब अपनी बंदूक निकाल कर कहती है जी तुम जानते हो ना कि मेरे पास हंटर लाइसेंस है। वेट, नाकी के पास हंटर लाइसेंस है? ये हंटर एक सेंटर चाहिए क्या? तुम जानते हो ना कि मेरे पास हंटर लाइसेंस है और जंगल में तो ऐसे भी हादसे होते रहते हैं, जैसे कि मैं एक भालू का शिकार कर रही थी और अचानक से एक इंसान सामने आ गया। जीजी बोलता है आंटी जी अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखिए, आपके पास हंटर लाइसेंस है लेकिन एक आदमी के ऊपर बंदूक पॉइंट करना ये इलीगल है। ना कहते ही एक पुलिस वाला आ जाता है। इसके साथ कीतो फैमिली के सारे आदमी भी थे। कहते हैं कि हमारे पीछे पूरे गाँव वाले पड़ गए थे, वो तो अच्छा है कि ऑफिसर सू ने हमें बचा लिया। शायद ये पुलिस वाला भी इनके फैमिली में जुड़ा हुआ है क्योंकि एक औरत कहती है अगर हमारी फैमिली में से कोई भी जेल जाता है तो इसका सारा बदनाम तुम उठाओगे। एक आदमी जीजे से बोलता है कि तुम कहाँ गए थे? तो वो उसे भी बताता है कि मैं अपने दोस्त को लाने गया था। तब वो आदमी कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे झूठ बोलने वाले आदमी से नफरत है। जी बोलता है कि ओकारुन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मुझसे मिलना चाहता था तो मैं उसे लाने गया था। वो आदमी ओकारुन से पूछता है कि जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है? तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें पता ही होगा। अगर तुम जीजी के दोस्त नहीं हो तो मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा आखिर जीजी तुम्हें यहाँ पर क्यों लेके आया है। ओकारुन अब टीम का नाम बता देता है जो कि सही था। इन लोगों को यकीन हो जाता है कि ओकारुन इसका दोस्त है। असल में जो पोस्टर दीवार पे लगाया था ओकारुन ने उसी का नाम बोल दिया और वो सही भी हो गया। नाकी अब बोलती है कि तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी ना, वो कब वापस आएगी? जिसपे जीजी बोलता है कौन सी
सी लड़की से इन लोग समझ जाते हैं कि जीजी झूठ बोल रहा है। वहीं पर मोमो शिचिनो को सराइन विजिट करने जाती है, जहाँ पर एक आदमी सर के बल खड़ा था। इसका नाम मांजीरो है और ये यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा था। वो दरवाजा खोलकर मोमो को सराइन दिखाने लगता है। मोमो कहती है कि तुम सराइन को ऐसे ही दिखा देते हो। तो वो लड़का कहता है इस सराइन को देखने से कोई पैसा भी नहीं देगा, काश मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं। मोमो शिचिरो का सराइन अंदर से देखने जाती है तो उसे एक सांप का सड़ी हुई एक कैचुअली पड़ी थी, जिसे देखकर मोमो डिसअपॉइंट हो जाती है। अबे यार, ये कहीं से भी विशालकाय सरपेंट की लाश नहीं है। मांजीरो कहता है जो है यही है। यहाँ पर लोक कथा की माने तो यहाँ पर विशालकाय सांप को पूछा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वो सांप इस गांव के ज्वालामुखी में है और जब उसे भूख लगेगी तो ज्वालामुखी फट जाएगा। उस समय गांव के लोग बच्चे की बलि दिया करते थे जाइंट सांप की भूख मिटाने के लिए, और ऐसा करते हुए 200 सालों तक ज्वालामुखी नहीं फटा है और उसकी वजह से हमें बहुत सारे हॉट स्प्रिंग भी तोहफे में मिले हैं। और यहाँ पर जो रखा है वो बस एक जाइंट सांप की केचुली है। इसकी पूजा करके हम ज्वालामुखी को फटने से रोकते हैं। मोमो पूछती है तो फिर सुचिनिची वाली बात। इसके जवाब में मांजीरो कहता है ये नाम तो हमने ऐसे ही रख दिया जैसे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट इस जगह पर घूमने आए, जैसे कि तुम आई हो। कई लोगों को दिमाग की कमी होती है और वो जाइंट सरपेंट को सच मान लेते हैं और उसके लिए इंसानों की बलि देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ आने वाले सारे टूरिस्ट को सच बताता हूँ ताकि आज की पीढ़ी ऐसा ना करे। वैसे तो मैं सच में एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। मोमो कहती है ये फिर कहानी तुम यूट्यूब पर क्यों नहीं डालते। ये सुनकर मांजीरो हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये आइडिया मेरे पहले दिमाग में क्यों नहीं आया। मोमो वापस जाने लगती है और अपने मन में सोचती है यानी कि कोई सुचुनो को है ही नहीं। ये सुनकर ओकारुन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा, पर उसे वो बड़ी सांप वाली स्टोरी बहुत पसंद आएगी और मोमो घर वापस आ जाती है और वो सोचती है अब तक तो जीजी और ओकारुन में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। जैसे ही वो गेट खोलती है तो देखती है ओकारुन और जीजी जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं। ओकारुन और जीजी के सामने कीतो फैमिली के मर्द और औरत बैठे हुए थे। मोमो को देख नाकी कहती है चल तीसरी बलि भी आ गई। अब फेस्टिवल शुरू करते हैं। वो आदमी मोमो को पकड़ने जाने लगता है। मोमो अपने पावर को यूज करके खुद को बचाती है और उनके सर पर बहुत जोर से लात मारती है और एक आदमी को खाने के टेबल से मारती है और एक आदमी का तो अंडा भी तोड़ देता है। एक आदमी मोमो को पीछे से पकड़ लेता है और उसके सर में अपना सर मारता है, जिसकी वजह से मोमो को चक्कर आने लगते हैं। वो आदमी मोमो की टांग पकड़ लेता है। तभी टर्बोगैनी बैग में से निकलकर उस आदमी को डरा देती है, जिस वजह से उसका सर फूट जाता है। टर्बोगैनी बोलती है आखिरकार किसने मेरी नींद खराब कर दी और ये सुअर जैसे दिखने वाले लोग कौन है। मोमो कहती है उसे भी नहीं पता और वो सारे लोगों को बाहर जाने के लिए बोलती है घर से। तभी नाकी भागते हुए आती है और मोमो को एक जोर का लात देती है। वो कुंफू कराटे की चैंपियन लग रही थी और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। मोमो उसके ऊपर सोफा फेंकने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे भी बच जाती है। मोमो उसके ऊपर कुछ भी फेंके उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। नाकी मोमो को एक बहुत जोरदार मुक्का मारती है, जिससे मोमो उस छेद से होते हुए सीक्रेट रूम में जा पहुंचती है। बाकी फैमिली मेंबर्स नाकी के लिए ताली बजाने लगते हैं कि हमारी फैमिली में मॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। कि बोलती है आखिर ये लड़की कौन है और ये पावर्स का भी इस्तेमाल कर रही थी। मोमो भी पूछती है आखिर ये औरत कौन है, जिसपे टर्बो कहती है ये बस एक पावरफुल बुढ़िया है। मोमो कहती है ऐसी कोई चीज नहीं होती है, जिसके जवाब में टर्बो कहती है एक तो तुम्हारे घर में ही है। अब एक आदमी कहता है मॉम उसकी बिल्ली बात कर रही है। मोमो कहती है आखिरकार ये अजीब कमरा है तो है क्या, यहाँ कितनी बदबू है। नाकी सोचने लगती है आखिर ये लड़की कौन है, ये भूत भगाने वाली तो नहीं लगती। अगर तुम हमारे रास्ते में आते हो इसका मतलब तुम इस गांव की तबाही चाहते हो। कि तो फैमिली ने इस गांव को सदियों से बचाया है कि हमने जाइंट सांप को 200 सालों तक बलि दिया है, जिसके वजह से वो ज्वालामुखी आज तक नहीं फटा और महान सांप देवता ने हमें हॉट स्प्रिंग दिया, वो तोहफा दिया है जिसपे तुम बाहर के लोग आराम करने आते हो। अगर की तो फैमिली नहीं होती तो वो ज्वालामुखी इस गांव को खा लेता। मोमो कहती है यानी कि तुम लोगों ने लोगों की बलि दी है। नागी कहती है हाँ, इस जगह पर ही पहले बलि दी जाती थी। टाइम के साथ यहाँ पर एक घर बन गया, लेकिन अब भी यहीं पे बलि देते हैं और हम की तो फैमिली बलि देने के लिए लोगों को यहाँ पर इस घर पर बुलाते हैं। फिर हम उन्हें महान सरपेंट के सामने उन्हें कुर्बान कर देते हैं। वो सोचते हैं यानी कि जीजी के पेरेंट्स की भी बलि इन लोगों ने चढ़ाई है। नागी आगे कहती है अच्छा हुआ आज हमें 3 लोग मिल गए, ऐसे भी आजकल लोग बहुत कम मिल रहे हैं। तभी अचानक से मोमो के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा उसे खा रहा हो। नागी कहती है लगता है महान सरपेंट को कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। मोमो अपने पावर का यूज कर इधर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कीतो फैमिली वाले उसे अंदर फिर से घुसा देते हैं। तुम बहुत अच्छी बली हो, तुम्हें हम यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। मोमो फिर से जमीन के अंदर घसने लगती है। तभी ओकारुन और जीजी सोफा उठाकर उन दोनों पे पटक देते हैं और ओकारुन मोमो को हाथ देकर बाहर खींचने
छिपने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सोफे के साथ वो दोनों और साथ में कीतो फैमिली के सारे मेंबर्स उस रूम में आके गिरते हैं। अब वो कमरा बहुत बड़ा हो चुका था और उसके अंदर बहुत सारे घर थे। टीजी एक घर पर लटका हुआ था और उसका हाथ छूट जाता है और वो खाई में जाके गिरता है, लेकिन वो एक सॉफ्ट चीज पे जाके उतरता है। असल में वो एक विशाल काय सांप के ऊपर आके गिरा था जो बाहर निकल के आता है और उसके इंसानों जैसे दांत थे। जो फैमिली उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके दर्शन देखने लगते हैं और नाचने लगते हैं कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई हमें, और एक पोज में आ खड़े हो जाते हैं जैसे वो सांप उसे ना खाए। नाकी कहती है जाइंट सरपेंट को कि आपको हम ये तीनों बलि देने आए हैं। मोमो बोलते हैं यानी कि वो कहानी सच थी, यहाँ पर एक जाइंट सरपेंट है। टर्बोगैनी बताती है कि दरअसल वो एक कुरागानी है। होकारो उनको याद आता है कुरागानी तो एक बड़े से केचुओं को कहते हैं। ट्रेन में मैंने पढ़ा था दरअसल ये केचुए इंसान को खाते हैं और गोभी डेजर्ट में मिलते हैं, पर मुझे लगा था ये तो 2-3-4 फीट के होंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। मोमो कहते हैं यानी कि ये सारे लोग पिछले 200 सालों तक एक केचुए को बलि चढ़ा रहे थे। मोमो सब बाकियों को बताती है कि दरअसल जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो गॉड नहीं है और वो एक इंसान खाने वाला केचुआ है। पर वो लोग वहाँ पर नहीं सुनते और उन लोग नाच गाना करने लगते हैं। तभी वो केचुआ उन सबको एक झटके में खा लेता है। अब ये तीनों को समझ में नहीं आता अब ये करेंगे तो करेंगे क्या, इतने बड़े जीव को तो हरा ही नहीं सकते। दरअसल वो अभी छुपने का प्लान करते हैं। वो एक घर के अंदर आ छुपते हैं। अंदर आते ही वो दोनों अपने कान पकड़ लेते हैं और ओकारून टर्बोगैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जीजी को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अब ये ओकारून को क्या हुआ, क्या ओकारून जीजी को खा लेगा या फिर क्या होने वाला है आगे, इसके लिए सब्सक्राइब कर लो। अरे यार फाइनली ये वीडियो खत्म हुआ, तो मिलते हैं इसके दूसरे एपिसोड पे। आरिगातो फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।